लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, उनका पावर का मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर पे 10 रुपए का भी कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उनको गिरफ्तार करके लेके गए। जैसे कि आपने देखा कि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा हुआ है, सत्येंद्र जी के साथ भी ऐसा हुआ है। ना कि 15 महीना हो गया है, कोई भी 1 रुपए का भी दुर्नीति वहाँ पे नहीं है, करप्शन नहीं है। What we are witnessing in the country is horrible. The situation is an undeclared emergency. We have seen for the past few days, Sanjay Singh was the most vocal person to raise the voices in the Adani issue against the Modi government. And today we can see that deliberately the parliament has suspended him, and now he has been arrested without any proof. Everyone know that yesterday there was a raid of 8 hours. Nothing was found, and everyone cooperated in the investigation. Still, out of frustration, just to make happy their owners, they have arrested Sanjay Singh. This is very poor. Well, in fact, let's also tell you how even Team India is now coming together to support Sanjay Singh. He has garnered support from the entire bloc. They are rallying behind AAP and have accused the BJP of indulging in a witch hunt ahead of the upcoming Lok Sabha polls. In fact, they have branded the action by these central agencies as a tool by the BJP to silence and crush the opposition. Listen in. हमारे साथ संजय राउत मौजूद हैं। सर, आप पहुंचे हुए थे संजय सिंह के घर पर, मुलाकात की है फैमिली से, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, फैमिली से मिलना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे समय में। संजय सिंह हमारे साथी है, हमारे मित्र है, हमारे भाई है, हमेशा हमारे साथ रहे लड़ाई में। ये लड़ाई जारी रहेगी। हमने उनको परिवार से कहा है, चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ। आम आदमी पार्टी के मजबूत नेता हैं संजय सिंह, और ऐसे में उनको ईडी गिरफ्तार करके लेके गई है। अलायंस पर क्या, इस पे क्या कैसा असर पड़ेगा? कोई अलायंस पे असर नहीं होगा, अलायंस मजबूत हो जाएगा। जब से इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन के परिणाम स्वरूप जो देश में एक वातावरण बन रहा है कि 2024 में भाजपा जा रही है और इंडिया गठबंधन प्रबल बहुमत के साथ आ रहा है। लोग तो कयास लगा रहे हैं कि 100 सीट के आसपास सिमट जाएगी भाजपा। महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र में जिस तरह उसकी हत्या हो रही है, तो हमारा गठबंधन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए, तो मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं कि बिना सबूत, बिना साक्ष्य, बिना आधार, राजनीतिक रूप से जिस तरह ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए मैं भाजपा सरकार की कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। The agencies' misuse has started when Mr. Modi and Amit Shah came into power itself. For 9.5 years they had been misusing. It has become a pattern for Mr. Modi and Amit Shah to misuse the agencies. It is very unfortunate those people who are in power misusing the agencies. Whenever people of India get the opportunity, these kind of misuse of agencies will be punished by the people of India. Cooperate means for them it is like Mr. Himanta Biswa Sharma. Cooperate them with them means that it is like Ajit Pawar ji, because whomever cooperates with them, they will join. If they join BJP, they will become chief ministers and they will become deputy chief ministers.